कृष्णा, राधे राधे। कजरी तीज व्रत रखने वाली सभी बहनों को इस व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाली तीज के बाद आता है कजरी तीज का व्रत। इसे सातुड़ी तीज, कजरी तीज, कदली तीज, बड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को रखती हैं। यह व्रत विवाहित महिलाओं द्वारा रखा जाता है, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ चंद्रमा की पूजा भी की जाती है। कजरी तीज का व्रत भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। साल 2024 में कजरी तीज का व्रत 22 अगस्त 2024 गुरुवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को यानी कि रक्षाबंधन के 3 दिन बाद कजरी तीज का व्रत आता है। हरियाली और हरतालिका तीज की तरह ही तीज का व्रत भी अखंड सौभाग्य को प्राप्त के लिए रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए दिन भर निर्जल व्रत रखती हैं और करवा चौथ की तरह रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारायण करती हैं। इस व्रत में शिव जी, माता पार्वती तथा चंद्रमा की पूजा की जाती है। माना जाता है कि कजरी तीज के दिन विधि पूर्वक पूजा करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद हमें मिलता है। जो भी माता बहन इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ करती हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। और कुंवारी कन्या इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ करती हैं और शिव जी, भगवान और माता पार्वती की पूजा करती हैं और व्रत करती हैं, तो उन्हें अच्छा जीवन साथी और सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। माना जाता है कि माता पार्वती ने इसी दिन घोर तपस्या करके भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया था। कुंडली में चल रहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो, कजरी तीज के व्रत और पूजा करने से सभी ग्रह शांत हो जाती हैं और सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति कजरी तीज का व्रत करते हैं, उन्हें एक रोटी पर चना रखकर गाय को अवश्य खिलाना चाहिए। उसी के बाद व्रत का पारायण करना चाहिए। इस व्रत को वैसे तो निर्जला किया जाता है। अगर आप गर्भवती हैं तो आप फल फूल का आहार कर सकती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा भूखा रहना ठीक नहीं होता। अगर किसी कारण से चंद्रमा के दर्शन नहीं हो तो रात्रि को 11:15 बजे चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारायण कर सकती हैं। कजरी तीज का व्रत रखने वाली सभी बहनों को व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। अगर आप व्रत कथा सुने तो ध्यान रखें कि माथे पर तिलक और मांग में सिंदूर और हाथों में मेहंदी लगाकर और हाथों में थोड़े से गेहूं के आखे लेकर कथा सुननी चाहिए। कथा शुरू करने से पहले भगवान शिव और माता गौरी का स्मरण करके अपने जीवन की मंगल कामना करते हुए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो आज सभी बहनों के मंगल जीवन की कामना करते हुए सुना रही हूँ कजरी तीज की पौराणिक कथा। तो इस कथा को पूरी श्रद्धा पूर्वक सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना कि सभी माता बहनों के पास ये पहुँच जाए। और अगर मीना भारद्वाज भक्ति सागर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर कर देना। नीचे एक बेल आइकन का बटन है, उसको भी प्रेस कर देना। तो आइए कथा का
शुभ आरंभ करते हैं गणेश जी की कथा से। बोलो गजानन भगवान की जय, बोलो गणेश भगवान की जय। एक बुढ़िया माई थी और उनके एक बेटा और एक बहू थी। बुढ़िया माई बहुत गरीब थी, बेटा देश परदेश रहता था। एक दिन गणेश भगवान और एक छोटे से बच्चे का रूप धारण करके वहां आते हैं। हाथ में एक मुट्ठी में थोड़े से चावल होते हैं और एक चम्मच में थोड़ा सा दूध होता है और बुढ़िया माई से कहते हैं कि बुढ़िया माई खीर बना दो। बुढ़िया माई कहती है बेटा ये थोड़ा सा दूध है, थोड़ी सी चावल है, इसकी क्या खीर बनेगी? कि नहीं बुढ़िया माई खीर बना दो। बुढ़िया माई बहुत ही भावुक थी, बच्चे को देखती है और कहती है कोई ना, आजा बेटा तेरी खीर मैं बनाऊंगी। बुढ़िया माई उसे अंदर ले आती है और छोटी सा एक पतीला ले आती है कि बेटा इसमें डाल दे। तो जो गणेश जी भगवान थे वो कहते हैं बुढ़िया माई इसमें मेरी खीर नहीं बनेगी, मेरी खीर बनाने के लिए तो तुझे बहुत बड़ा पतीला चाहिए। तो बुढ़िया माई कहती है बेटा इतने बड़े पतीला का क्या करेगा, और ये थोड़े से चावल है, इसी में तेरे लिए मैं खीर बना दूंगी। नहीं माँ, मेरी खीर बनाने के लिए तो तुझे बहुत बड़ा पतीला लाना होगा, कि मेरे घर में तो इतना बड़ा पतीला है भी नहीं, मैं कहाँ से लेके आऊँगी, कि पड़ोस से ले आ। अब तो बुढ़िया माई पड़ोसिन के घर जाती है और वहाँ से एक बड़ा सा पतीला ले आती है। जैसे ही गणेश जी भगवान उस पतीले में उस दूध को करते हैं, पतीला पूरा भर जाता है। चावल डालते हैं। अब कहते हैं बुढ़िया माई भट्टी खोद, और चूल्हे पर मेरी खीर नहीं बनेगी, भट्टी में बनेगी। बुढ़िया माई कहती है हम गरीब आदमी हैं, क्यों हमारी हंसी कराता है? कि नहीं माँ। अब तो पड़ोस के दो इंसानों को बुला के लाती है और भट्टी खुदवा देती है और खीर बनने रख देती है। गणेश जी भगवान कहते हैं बुढ़िया माई सारे नगर में न्योता दे दे कि सबको आज हमारे यहाँ भोजन है, सबको खीर खाने आना है। बुढ़िया माई कहती है हम गरीब हैं, दुनिया हम पे हंसेगी कि खाने के लिए तो कुछ है नहीं और खीर का भोजन करा रही है। कि नहीं बुढ़िया माई तू निमंत्रण दे दे। अब तो बुढ़िया माई सारे गांव में निमंत्रण दे देती है। गणेश जी भगवान कहते हैं हे बुढ़िया माई जब ये खीर बन जाए, नहा धो के एक थाली में ठंडी करके और गणेश जी भगवान का भोग लगा के उनका नाम लेके तुलसी दल छोड़ देना और सारे गांव को भोजन करा देना। अब तो बुढ़िया माई थोड़ा ऊंचा सुनती थी और उनकी बहू थोड़ी तेज थी, तो खीर बनने लगी। बहू बोली कि खीर बन रही है, सारा नगर भोजन करने के लिए आएगा, क्यों ना मैं भोग लगा देती हूँ। फटाफट से बुढ़िया की बहू नहाती है, थाली में खीर को ठंडा करती है, तुलसी दल छोड़ती है, भगवान का पर्दा लगा के गणेश जी का नाम लेके और खीर को भोग लगी को खुद खा के अंदर सो जाती है, थाली वहीं रख देती है। अब तो सारा नगर भोजन कर गया, लेकिन बुढ़िया माई वहीं की वहीं बैठी रही। फिर शाम को गणेश जी भगवान आते हैं कि बुढ़िया माई क्यों बैठी है? कि बेटा मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ कि सब भोजन कर गए लेकिन तू नहीं आया। कि बुढ़िया माई मैंने तो सुबह ही खा लिया। कि किसने? कि तेरी बहू ने खिला दिया। कि मेरी बहू तो मेरे बिन खाती ही नहीं है। कि चल तुझे अंदर दिखाऊं। अब तो जैसे ही उसे अंदर ले जाते हैं, थाली को दिखाते हैं, तो दोनों में लड़ाई होना शुरू हो जाता है। अब लड़ाई तब होती है तो गणेश जी भगवान कहते हैं बुढ़िया माई लड़ो नहीं। कि जो औरत गर्भवती होती है वो भगवान का भोग लगा के सबसे पहले खा ले तो उसमें कोई दोष नहीं होता, क्योंकि उसके पेट में बच्चा होता है, माँ को भूख लगती है, और जिसके गोदी में बच्चा होता है वो नहा धो के भगवान का भोग लगा के सबसे पहले खा ले, उसमें भी दोष नहीं होता, क्योंकि माँ का दूध बच्चा पीता है तो माँ को भूख लगती है। इसलिए तू लड़ मत, तेरी बहू गर्भवती है और तेरे यहाँ अति सुंदर नाती पैदा होगा। अब तो वो बुढ़िया माई कहती है कि ये खीर तो ख़त्म ही नहीं होती, जितना इसको खिलाती हूँ उतनी ही बढ़ जाती है। कि बुढ़िया माई ऐसा कर, अपने चौक में गड्ढा खुदवा और उसमें इसे दबा दे। बुढ़िया माई ने ऐसा ही किया। गणेश जी भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, चले गए। कुछ दिनों बाद उसका बेटा जो परदेश में था वो आने लगा। अब जैसे ही रास्ते में आता है, सारे लोग कहते हैं उससे कि तेरी माँ ने बड़ा यज्ञ करा है, तेरी माँ ने बड़ा यज्ञ किया है। वो कहता है कि किसी धनवान से कह के देखो, आज हमारे पास कुछ नहीं है तो हमसे कैसी दुनिया हमारे ताने दे रही है और मजाक उड़ा रही है, गरीब का तो रहना ही नहीं है। घर आ जाता है और अपनी माँ से कहता है
कि माँ तूने कोई यज्ञ किया था? कि बेटा मैंने कोई यज्ञ नहीं किया, एक बच्चा था पता नहीं कहाँ से आया, उसने ही खीर बनवाई थी, उसी से सारे नगर में भोजन कराया। कि माँ अगर कोई चावल का दाना थोड़ा बहुत प्रसाद हो तो हमें भी दे दो। माँ कहने लगी कि बेटा प्रसाद तो बहुत था, लेकिन मैंने यहाँ गड्ढा खुदवाया, उसमें दबा दिया, और तू इस गड्ढे को खोद ले, क्या पता तेरे भाग से कोई चावल का दाना निकल आए। अब उसी प्रसाद के भावना से और उसने वो गड्ढा खोदना प्रारंभ किया। अब तो गड्ढे से हीरा जवाहरात सोने चांदी निकलने लगे। बुढ़िया और बुढ़िया माई का बेटा खुश हो गए। हे गणेश जी भगवान, जैसे उस बुढ़िया माई को दिया, जो भी ये मेरी कथा सुने हुंकारा भरे, सभी की मनोकामना पूर्ण करना, और सभी को जैसे बुढ़िया माई को दिया जैसे सभी को देना। जो भी ये कथा सुनता है सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोल गणेश जी भगवान की जय। अब सुनेंगे कजरी माता व्रत कथा। बोलो कजली माता की जय। तो कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भाद्रपद का महीना था। कजली तीज आई। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत रखा। ब्राह्मण से कहा, आज मेरा तीज माता का व्रत है, कहीं से चने का सत्तू लेकर आओ। तब ब्राह्मण बोला कि सत्तू कहाँ, हमारे पास कुछ है नहीं, मैं कहाँ से लाऊं। तो ब्राह्मणी ने कहा कि चाहे चोरी करो, चाहे डांका डालो, लेकिन मेरे लिए सत्तू लेकर आओ। अब रात का समय था और ब्राह्मण घर से चल दिया और चलते चलते साहूकार की दुकान में आ गया। उसने चारों तरफ देखा, वहां कोई नहीं है, और वो दुकान में घुस गया। उसने वहां चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तोलकर सत्तू बना लिया और जाने लगा। जैसे ही चला, आवाज सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। साहूकार भी वहां आ गया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण बोला, मैं चोर नहीं हूं, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं। मेरी पत्नी आज तीज माता का व्रत रख रखा है, इसलिए मैं सिर्फ ये 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जा रहा हूं। साहूकार ने उसकी तलाशी ली। उसके पास सत्तू के अलावा और कुछ नहीं मिला। चांद निकल आया था। ब्राह्मणी इंतजार कर रही थी। साहूकार ने कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन बनाऊंगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपया, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर ठाट बाट से विदा किया। सबने मिलकर कजली माता की पूजा की। जिस तरह ब्राह्मण के दिन फिरे, वैसे ही सबके दिन फिरें। हे कजली माता, सब पर कृपा करना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। जैसे उस ब्राह्मण पर कृपा दृष्टि बनाई, वैसे ही सब पर बनाना। बोलो कजली माता की जय। अब सुनते हैं सातोड़ी माता व्रत कथा। बोलो सातोड़ी माता की जय। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा अपाहिज था। वह रोजाना एक वेश्या के पास जाता था। उसकी पत्नी बहुत पवित्र पतिव्रता थी। दुख उसे कंधे पर बिठाकर वेश्या के यहाँ ले जाया करती थी। बहुत गरीब थी। जेठानियों के पास काम करके अपना गुजारा किया करती थी। भाद्रपद के महीने में कजली तीज के दिन सभी ने माता तीज का व्रत रखा और पूजा के लिए सातू बनाया। छोटी बहू गरीब थी। उसकी सास ने उसके लिए भी एक सातू का छोटा पिंडा बनाया। शाम को पूजा करके जैसे ही वो सत्तू पीसने लगी, उसका पति बोला, मुझे वैसा के यहाँ छोड़ कर आ। हर दिन की तरह उस दिन वह पति को कंधे पर बिठाकर
छोड़ने गई, लेकिन वो बोलना भूल गया। तुम जाओ। वह बाहर ही उसका इंतजार करने लगी। इतने में जोर से वर्षा आने लगी और बरसाती दिन में पानी बहने लगा। कुछ देर बाद नदी से आवाज आई, अब तारी जाव तारी, दोनों खोल के पी लिया प्यारी होए। आवाज सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिया। उधर तीज माता की कृपा से वैश्या अपना सारा धन उसके पति को वापस देकर सदा के लिए वहां से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर पत्नी को आवाज दी, दरवाजा खोल। तो पत्नी ने कहा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, दोनों मिलकर सातु। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे वचन दो, वापस वैश्या के पास नहीं जाओगी। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाजा खोला और देखा उसका पति गहने और धन माल सहित खड़ा था। उसने सारे गहने कपड़े अपनी पत्नी को दे दिए। फिर दोनों ने बैठकर सत्तू पिया। सुबह जब जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए। काकी चलो, सारा काम पड़ा है। उसने कहा, अब तो मुझे पर तीज माता की कृपा हो गई है, अब मैं काम करने नहीं आऊंगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया, आज से काकी काम करने नहीं आएगी, उन पर तीज माता की कृपा हो गई है। वह नए नए कपड़े गहने पहनकर बैठी है और काका भी जी घर में ही बैठा है। सभी लोग बहुत खुश हैं। हे तीज माता, जैसे उस बहन पर कृपा करी और उसके पति को घर लौटा दिया, धन संपत्ति आदि से सब युक्त कर दिया। जो भी ये कथा सुने सभी की मनोकामना पूर्ण करना और उनके घर में ऐसे ही मंगल होते रहें। अगर ये मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय कजली माता की जरूर लिखें। बोल सच्चे दरबार की।